बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मिमीज़ किचन। सबसे पहले मैं नए आने वाले मेहमानों को वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। तो मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही कम टाइम में आप प्रोफेशनल गाजर का हलवा कैसे बना सकती हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ टेक्निक्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आए हम बनाते हैं गाजर का हलवा। सबसे पहले आप कोई भी मोटे पैने वाला बर्तन ले लें। मैंने एक नॉन स्टिक पैन ले लिया और इसको मीडियम आंच पे चूल्हे पे चढ़ा दिया। 1 टेबलस्पून के करीब मैं घी शामिल करूंगी। आप ऑयल भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसको हल्का सा गर्म होने के बाद मैं इसमें पिसी हुई सब्ज़ इलायची आधे टेबलस्पून के करीब मैंने शामिल की। इलायची को हल्का सा हिलाएंगे टोटल कुछ सेकंड्स के लिए। हल्की सी खुशबू देना जब शुरू कर देंगे इलायची, तो इसको ओवर कुक नहीं करना। अब मैंने 2 किलो गाजर ली थी और उसको ग्रेट कर लिया था, तो वो गाजर मैं साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी। आंच को मैंने अभी आहिस्ता ही रखा था कि इलायची मेरी जल ना जाए। तो ग्रेट की हुई गाजरें मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। अब इसमें गाजर को शामिल करने के बाद इसको हिला लें अच्छे से। अब हम इसमें दूध शामिल करेंगे। तकरीबन 700 ml के करीब दूध है। अगर आप इसकी कप में मेजरमेंट करते हैं तो 3 कप दूध मैंने इसमें शामिल कर दिया। 2 कप मैं इसमें क्रीम शामिल करूंगी। ग्राम्स में अगर आप नापेंगे तो 500 ग्राम है। ये रेगुलर जो दूध के ऊपर से उतरती क्रीम है, ये वही वाली है। टेट्रा पैक में यूज़ नहीं करी। आप भी घर की बनी हुई यूज़ करें तो ये ज़्यादा बेहतर इस वजह से है कि ये बाद में हमें किसी किस्म का इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा घी या बटर या कोई ऐसी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये जो क्रीम मैंने इसके अंदर शामिल किया है, इसी से अच्छी खासी चिकनाई रिलीज़ होगी, जिसके बीच में हमारा हलवा फ्राई हो जाएगा। तो हमें किसी किस्म का एक्स्ट्रा घी या बटर डालने की ज़रूरत फील नहीं होगी। तो मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इन गाजरों को पकने के लिए छोड़ देंगे और इनको इतना पकाएंगे कि गाजरें बिल्कुल अच्छे से गल जाएंगी। गाजर अपना पानी भी छोड़ेगी और इसके अंदर दूध भी हमने शामिल किया था और जो हमने इसके अंदर क्रीम शामिल की है वो भी अच्छा खासा अपना बटर मिल्क रिलीज़ करेगी। तो ये इन सारी चीज़ों के बीच में गाजर भी गल जाएगी और हमें किसी किस्म का एक्स्ट्रा जो पानी है वो डालने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो चलिए, मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसको ढक के पकाती हूँ और हम देखेंगे कि ये कितनी देर में रेडी हो जाती हैं। जब मैं इसको ढक के पकाने के लिए छोड़ूंगी तो फिर हम साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको चलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लगें एहतियातन, वरना इसमें पानी तो अच्छा खासा है, नीचे लगेगा नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसको चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लग जाएगी। तो गाजर को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया। तो गाजर मेरी बिल्कुल अच्छे से गल गई है। अब इसमें आप देख सकते हैं अच्छी खासी चिकनाई थोड़ी बहुत ऊपर आ भी रही है और इसके बीच में दूध अभी काफ़ी ज़्यादा बचा है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आंच को थोड़ा तेज़ कर लेंगे और अब इसको फ्राई करेंगे हलवे को अच्छे से, कि इसका जितना भी दूध और जो जितना ये बीच में आपको पानी नज़र आ रहा है ये सारा हम इसको ड्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बेहतरीन टिप दूंगी प्रोफेशनल हलवा बनाने के लिए, और वो टिप ये है कि आप इसको इस स्टेज पे अच्छे से फ्राई करें। इसमें जितना भी पानी है, जो दूध है, सब कुछ आप इसमें ड्राई कर लें। इसमें किसी किस्म का दूध या कोई चीज़ रहे ना, इतना फ्राई करें कि ये दूध घी सेपरेट हो जाए। और जब आप इस तरह से इसको फ्राई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा पानी खुश्क हो गया। इसको पकते हुए तकरीबन 40 मिनट हो गए थे। 40 मिनट से मैं इसको फ्राई कर रही थी। तो हलवा जो है इसका कलर चेंज नहीं हुआ। अगर आप इसमें चीनी पहले शामिल कर देते हैं तो ये हलवा कलर चेंज करके थोड़ा ब्लैकिश शेड देना शुरू कर देता है, अगर आप इसमें चीनी पहले डालें। तो ये आप इसको पहले फ्राई करेंगे तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल इसका कलर रेड है और मतलब ब्लैक शेड इसमें बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अच्छा सा प्रोफेशनल लुक दे रहा है आपको ये हलवा। तो फ्राई हो गया, इसने घी छोड़ दिया। अब इसमें मैं शामिल करूँगी चीनी। 1 कप चीनी तो मैंने ले ली, लेकिन मैं सारी इसमें नहीं डालूँगी। पहले इसमें आधा कप डालेंगे, मिक्स करेंगे। थोड़ा सा चीनी को डिज़ोल्व होने का वेट करने के बाद इसको मैं चख लूँगी। अगर ज़रूरत फील हुआ
तो मैं मज़ीद चीनी डालूँगी। और चीनी तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। कुछ लोग थोड़ी तेज़ पसंद करते हैं, कुछ कम पसंद करते हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी शामिल करें। इसको मैंने मिक्स किया। थोड़ा सा चखने के बाद मुझे फ़ील हुआ कि मैंने इसमें थोड़ी चीनी और ऐड करनी है। तो अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो 3/4 कप के करीब इसके अंदर चीनी चली गई है। और अब हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। अच्छा, अब ये होगा कि जब हम चीनी डालेंगे तो थोड़ी बहुत इसके अंदर चीनी का लिक्विड होगा। तो फिर इसको दोबारा 10 से 15 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया। अब ये बिल्कुल फ्राई हो गया। इसने अपना घी सेपरेट कर दिया, हलवे ने घी छोड़ दिया, तो इट्स मीन कि ये बिल्कुल रेडी है। अब आखिर में मैंने इसके अंदर शामिल करने हैं कुछ नट्स। तो नट्स मैंने काट के रख लिए थे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नट्स डालें, ना भी डालें तो आपकी मर्ज़ी है, ये ऑप्शनल है। मैं इसको मिक्स करती हूँ और हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। इसको जस्ट हम मिक्स करेंगे। नट्स को बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना। अच्छा खासा हलवा गर्म था तो नट्स को ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आए हम इसको सर्व करते हैं। गाजर के हलवे को सर्व किया और इसके ऊपर मैं थोड़े से नट्स को गार्निश कर दूंगी। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।